आज दिनांक 21 जनवरी 2024। बहुत ही प्यारा दिन है। दिन तो सब दिन प्यारा रहता है, लेकिन मैं पिछले कई वर्षों से, कई दिनों से, कई सालों से, कई युगों से, कई जन्मों से मैं जो एक प्रयास कर रहा हूँ, वो प्रयास कब सफल होगा? ढूंढने का प्रयास, एक ऐसे विद्वान को ढूंढने का जिससे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, पावर और आधार का ज्ञान हो, बराबर का ज्ञान हो, बराबर नहीं का ज्ञान हो। मैं संपूर्ण भारत सहित संपूर्ण पृथ्वी के ऐसे विद्वानों का आवाहन करता हूँ और ऐसे विद्वानों को चुनौती देता हूँ और ऐसे विद्वानों का आदर करता हूँ जिन्हें गणित बनाना आता हो, गणित पढ़ना नहीं, गणित बनाना आता हो। ऐसे विद्वान जरूर हमें मिलेगा। ऐसे भी कल 22 जनवरी है, रामलला आ ही रहे, तो रामलला को तो गणित चाहिए ना जी, क्योंकि वो सभी गणितों के गणित हैं। आज से, अभी से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बस एक बातें पूछना चाहता हूँ आप सबसे। हमने किस चीज़ की खोज में सब कुछ खो दिया? इसलिए कि मैं भारत का रहने वाला हूँ और भारत की जो अधूरा संपत्ति, जिस पर कितने बड़े बड़े विद्वान, कभी आर्यभट्ट आए तो कभी शून्यगुप्त आए, तो कभी ब्रह्मगुप्त आए, तो कभी भास्कर आए, कभी भास्कर 1 आए, तो कभी भास्कर 2 आए, कभी माधव आए, तो कभी एस रामानुजन आए। अनेकों विदेशों के भी विद्वान हुए, लेकिन 99.99% जो शून्य पर रिसर्च करने वाले विद्वान हुए, शून्य पर कुछ खोजने वाले, कुछ बताने वाले, कुछ समझाने वाले विद्वान हुए, वो कहीं और का नहीं, हमारे महान देश भारत के महान महान विद्वान हुए। और आज उन्हीं सब विद्वानों की आत्माएं हमारे पास फंसी हुई है, चाह फंसी हुई है। और उन चीज़ों को मैं जब आज भारतवर्ष से संपूर्ण विश्व पर अपने ये लोहे को रखना चाहता हूँ, तो कोई भारतीय मदद नहीं कर रहे हैं। कैसे भारतीय जी? झूठा भारतीय होने का ढिंढोरा पीटते हो, मुंह में राम और बगल में छुरी दिखाते हो। मुझे एक ऐसे विद्वान चाहिए, वो भी गणित का, जिसको जोड़, घटाव, गुणा, भाग, पावर और आधार और बराबर है और बराबर नहीं है का ज्ञान होना चाहिए। चाहे वो विश्वविद्यालय का विद्वान हो, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय का विद्वान हो। और ऐसे विद्वानों की खोजने की जिम्मेदारी हमने किन्हें दी थी? रांची सर्वोच्च न्यायालय को। नहीं बनता मेरा अधिकार, मैं नहीं हूँ भारतीय। मैं ये नहीं कहता कि सच्चा भारतीय मैं ही हूँ, मैं एक उत्तम भारतीय हूँ, उत्तम भारतीय, जो अपने सब कुछ लगाने के बावजूद भी आज उसी आशा में जी रहा हूँ, उसी विश्वास पे जी रहा हूँ, उसी आधार पर जी रहा हूँ कि एक दिन ना हमारे भारतवर्ष तो ना, कम से कम पूरे पृथ्वी पर कोई देश में तो ऐसे विद्वान होगा जिसको जोड़, घटाव, गुना, भाग और आधार और पावर और बराबर है और बराबर नहीं है समीकरण से परिणाम निकालने का ज्ञान होना चाहिए। वही विद्वान हमारी नई खोज को समझ सकता है, जो खोज को करने में अभी अभी जितने महान विद्वानों के गणितज्ञों का नाम लिया, उन्होंने नहीं किया। आज तक किसी विद्वानों ने धरातल तरीकाओं से, जन्मीन तरीकाओं से, वैज्ञानिक पद्धति अनुसार ये कभी नहीं बताया कि 0 + 0 बराबर 0 जो हमने लिखा किस विधि पर लिखा, ताकि और उनके कोई परिवार पर आए तो वही रूल और रेगुलेशन लागू हो। बहुत छोटी सी प्रश्न है, अगर 0 और 1 समझ रहे हैं ना कि पूरी मानव तो छोड़ो, मशीन भी उसी के गुलाम है। बाइनरी भाषा का ज्ञान तो होगा है, जिस पर आप पूरे वर्ल्ड चल रहा है, जाल बना हुआ है। तो प्रश्न फिर से ध्यान रखिए, ऐसे विद्वान नहीं, मैंने बहुत विद्वानों को देखा, बड़ा बड़ा गोल्ड मेडलिस्ट वाले से तो भाग जाते थे, तो हमारे सामने से तो मैंने पहले ही अपने कहानी में कहा कि मेरी चुनौती को या मेरी उपलब्धि को वही विद्वान स्वीकार कर सकते हैं जिन्हें गणित स्वयं से भी बनाना आता हो। अर्थात ये जरूरी है कि किताब में जो सवाल है उसे के पीछे चारों ओर घूमे अपनी, क्योंकि समीकरण समझ रहे हैं ना, करंट वो नहीं किसी मानव को मार सकता, वो जीव जंतु को भी मार सकता है। प्रश्न मैं बार बार कह रहा हूँ और आप लोगों से भी कह रहा हूँ, अगर कोई बाई चांस एक व्यक्ति भी अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो कम से कम यथासंभव एक भारतीय होने का धर्म निभाइए।
आप भले हमारी चुनौती और उपलब्धि को नहीं समझ सकते हैं, कम से कम हमारी वीडियो को इतने लोग तक शेयर करें कि लज्जित हो वो गोल्ड मेडलिस्ट और वो HRD का मुखिया और विश्वविद्यालय का बड़े बड़े गणितीय विद्वान। हमने 21 साल 21 जन्म अपनी गणित पर लगा दी। इन लोगों को 21 मिनट नहीं बनता। हमने क्या कर दिया? कोई बड़ी चीज़ रख दिया क्या? कॉपी कलम पर ही ना चलेगा, वेरिएबल अनवेरिएबल पर ही ना प्रश्न उठेगी। जोड़ घटा गुना भाग और आधार ये तो ऐसे घूमेगा उस पर। ऐसे विद्वान मुझे चाहिए। आज 21 जनवरी है। मैं आशा करता हूँ कि हमारे अयोध्या में राम लला आ रहे हैं। वो ऐसे विद्वान को हम तक भेजेंगे जो हमारी उपलब्धियों को स्वीकार करेंगे या तो हमारी अहंकार को, चुनौती को तोड़ तोड़ कर रख देंगे। सोच रहे हो ना कितनी बड़ी बात छिपाई गई भारत की। रहने वाला हूँ भारत की। आज वो गाना मुझे अभी भी मेरे शरीर के रग रग में दौड़ती है खून बनकर कि मैं फिर आऊँगा इस बार 21वीं सदी में ही। और ये सारी समस्या का कारण हुआ हमारा ही भारतवर्ष के एक महान भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय, जिनका जन्म 12वीं शताब्दी में हुई। और उन्हीं के वजह से जब उनकी ये एक श्लोक थी कि किसी भी शून्य को शून्य से या किसी संख्या से विभाजित नहीं करेंगे, जबकि जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना तक करेंगे, लेकिन विभाजित नहीं करेंगे। इसके कारण आज शून्य का जो गणितीय ज्ञान है धरातल तरीकों पर नहीं है और शून्य से शिखर तक नहीं है। बीच में 2 4 10 तो है, टोटल ज्ञान 24 है। कोई भी 2 प्रश्न से जब जोड़ घटा गुना भाग इधर उधर होगा ना तो टोटल 24 प्रश्न उठते हैं। 25वां प्रश्न कोई बना नहीं सकता। सीमित है वो गणित की लिमिट है। लेकिन कितने प्रश्नों का याद है? हाँ, गुना कीजिए, जोड़िए, घटाइए। क्यों नहीं कीजिए? क्योंकि अभी भी विज्ञान उस आशा को देख रहा है। मैं मानव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो विज्ञान की कल्पना कर रहा हूँ जो आज भी गणित में शून्य का गणितीय ज्ञान शिखर तक पहुँचने का इंतजार कर रहा है ताकि वो और कुछ करे हम लोगों के लिए।